उद्घाटन होने वाला है, कहाँ उद्घाटन होगा? यहाँ रोड का अभी ठिकाने नहीं है तो कहाँ से करेगा? लेकिन जैसे बारिश आया वैसे सब टूट गया। फटा हुआ था, लेकिन सुबह फिर आए हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ पर लिपाई पुताई चल रहा है। वो भी गिर गया। ये तो सेकंड पर्सन था, ये फर्स्ट सेकंड पर्सन पहले गिरा। या मिट्टी दे के खाली प्लास्टर कर दिया। भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय का एक बेहद ही महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी रोड प्रोजेक्ट है भारतमाला परियोजना। झारखंड होते हुए ये सड़क गुजर रही है और मांझी से जैना मोड़ जा रही है। लगभग 60 किलोमीटर के आसपास का ये डिस्टेंस है जो ये सड़क तय करेगी। पूरी तरह से ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है ये, और ये फिजिकली प्रोग्रेस अगर इसका हम आज की डेट में देखें तो 86% ये योजना पूरी हो गई है। लेकिन इन सड़क के बीचों बीच ये दरारें दिखाई देने लगी हैं। अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ है लेकिन ये दरारें दिखाई देने लगी हैं। 3 दिन पहले गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी यहाँ पर आए थे और उन्होंने जब ये देखा, ये दरारें जो अभी हम आपको दिखा पा रहे हैं, ये जहाँ मैं खड़ा हूँ इससे भी चौड़ी चौड़ी दरारें यहाँ पर उनको दिखाई दी। देखिए उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके साथी हैं, वो किस तरह से उसको देख रहे हैं तो 1-1 मीटर डंडा नीचे चला जा रहा है। और जब आज हमारे आने की आहट हुई तो NHAI के जो पदाधिकारी हैं जिनके निगरानी में ये काम चल रहा है, उन्होंने यहाँ पर ब्लॉकेज कर दिया कि यहाँ कहीं अंदर ना जा सके। बाकायदा निगरानी कर रहे हैं दूर से लोग और इसको भरा जा रहा है, इसकी लीपा पोती की जा रही है। ये देखिए, ये आनन फानन में इस क्रैक को भरने का प्रयास किया गया है। लेकिन आज हम यहाँ से बरियातू तक का लिटमस टेस्ट करेंगे और ये हम दिखाएंगे कि देखिए नीयत बहुत अच्छी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के निजी प्रयास से ये हुआ है और ये झारखंड के भविष्य के लिए एक आधारशिला जैसी चीज़ है। लेकिन अगर कोई इसमें बेईमानी करना चाहे तो कोई क्या कर सकता है। लेकिन हम अलर्ट हैं और यहाँ के जनप्रतिनिधि भी अलर्ट है कि किसी प्रकार का धोखा नहीं होगा। जिला परिषद सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं जो जानती हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और कैसे इसमें हो रहा है घालमेल। सीधे सीधे बताइए क्या गड़बड़ी पा रही है? आप तो कैमरे के माध्यम से देख पा रहे हैं सर कि यहाँ पे कितने गड़बड़ियाँ हो रही है। बिल्कुल घटिया तरह का काम हो रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ कल परसों में तुरंत में ही 3 से 4 फीट गड्ढे यहाँ पे जो डंडे से नापा गया उसमें दिखाई दे रहा था। अभी जब आनन फानन में यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे लोग आने वाले हैं, जनप्रतिनिधि देखने के लिए और मीडिया साथीगण आने वाले हैं, तो अभी जल्दबाजी में यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो मिट्टी और पत्थर जो दिया जा रहा है एकदम पूरा घटियापूर्ण काम हो रहा है। बिल्कुल ये हम लोगों के लिए, हम लोग के क्षेत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। जिनको भी ये ठिक्का पट्टा मिला है इस तरह का घटिया काम करेंगे तो बिल्कुल हम लोग होने नहीं देंगे। और सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, ये बहुत अच्छा काम हो यही हम लोग चाहते हैं। और जिस तरह से घटिया काम हो रहा है ये बिल्कुल ही हमारे क्षेत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए देखिए, ये जो एरियल व्यू आपको हम दिखा रहे हैं इससे आप समझ जाएंगे कि कितना महत्वपूर्ण रोड प्रोजेक्ट है ये। और ओरमांझी से जैना मोड़ यानी बोकारो जाने में मुश्किल से 32-35 मिनट लगेंगे। ये तमाम घाटियां, सड़क दुर्घटनाएं बंद हो जाएगी, हेवी ट्रैफिक कन्वर्ट हो जाएगा इधर और शहर में यातायात सुचारू हो जाएगा। देखिए ये भरने का प्रयास है जो चल रहा है। एक नई चीज़ हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं कि रोड साइड में जो गार्ड वाल है वो जिस तरह से भरा गया है, वो ये क्रैक आपको, नया क्रैक आपको देख लीजिए। ये देखिए, ये जिस तरह से सड़क उठाई गई है, भरा गया है, उसका जो बेस प्लिंथ है उसको जिस तरह से फिल किया गया है उसकी कमी को दर्शा रहा है। अब ये पूरा का पूरा बेस उलट जाएगा। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये असुरक्षित है लेकिन मुझे करना पड़ता है आपके लिए। ये पूरा नीचे की तरफ चला जाएगा क्योंकि मैं ऐसा कह रहा हूँ, आगे हम आपको दिखाएंगे कि ऐसा होता हुआ दिखाई देगा आपको। और ये चीज़ें शुरू हो गई हैं। ये कहाँ कहाँ आगे क्या क्या कमी आपको और ज़्यादा गंभीर दिखाई देगी?
सारे जगह आपका कुल्ही तरफ चल जाइए, आगे नीचे ओवरब्रिज से उतरिएगा, वहाँ घटिया पत्थर का गार्डवाल में यूज किया गया है। उसके बाद बरियातों में देख लीजिए, मतलब पूरा रोड को जहाँ तहाँ ब्लॉक कर दिया गया है। यदि आप बारीकी से चलिएगा पूरा रेट तो पूरा रोड ही क्षतिग्रस्त है। अच्छा, ये जाएं हम लोग जाके देख ना सके इसलिए? जी हाँ, जहाँ जहाँ ब्लॉकेज किया हुआ है रोक रहा है। अभी देखिए तुरंत कंपनी का आदमी आ गया, बोल रहा है हटिए निकल, ये लोग है हटिए निकलिए। भैया कौन भेजा है आपको? गेट बंद करना है। कौन भेजा है? अरे हमने आपको भेजा कौन कि इन लोगों को हटाइए, बंद कीजिए? हैं? मजदूर है, ब्लॉक करके अपन आ जाए। नहीं मजदूर का क्या मने, ब्लॉक क्या? कौन आपको भेजा, कौन है, क्या 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 भेजा? अच्छा, हम लोग मजदूर है तो हम इसमें क्या तो मजदूर को क्या जरूरत है इंटरफेयर करने का? देखिए ये लोग भेजे गए हैं कंपनी के द्वारा कि कौन लोग हैं, इनको रोका जाए, ब्लॉक किया जाए। बहरहाल अब ये ब्लॉक करने से काम नहीं चलेगा। NHAI के अधिकारियों को तुरंत इंस्पेक्शन करना चाहिए, और अगर उद्घाटन के बाद चलते चलते इस तरह की दुर्घटना हुई तो कई प्रकार की जानें जाएंगी, लोगों की क्षतिग्रस्त होंगे वाहन। क्या कहना चाह रहे हैं? बोलना चाह रहे हैं कि माननीय सांसद महोदय बहुत पहले से इन लोग को अवगत करा रहे हैं। NHAI को बहुत सारा चिट्ठी लिखा, मैंने भी चिट्ठी लिखा, मैंने भी बहुत चिट्ठी लिखा, कितने बार हम लोग मीटिंग किए, बैठक किए, लेकिन इन लोग जो कंपनी बहुत बड़ा ठेकेदार है वो सबको खरीद लेता है और पब्लिक को पुलिस का डर दिखा के जैसे तैसे धड़ल्ले से काम करना चाह रहा है। यहाँ पर माननीय सांसद महोदय ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर को भी, NHAI का जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं उनको भी सड़क में विजिट करवाया, उन्हें अपने साथ रहकर बारीकियां दिखाइए, देखिए यहाँ यहाँ अनियमितता हो रहा है। उसके बाद भी इन लोग कोई पहल नहीं किया। तब जाके चेयरमैन से मुलाकात किए, NHAI के चेयरमैन जो यादव जी हैं, दिल्ली जाकर मुलाकात किए। उसके बाद फिर उनको नितिन गडकरी जी को भी सारे मामलों से अवगत कराएं, लेकिन फिर भी स्थिति देख लीजिए क्या है। सड़क चालू भी नहीं हुआ है, चारों तरफ से टूट फूट रहा है, जहाँ तहाँ बिखर जा रहा है, जहाँ तहाँ दरार आ जा रहा है, और अभी भी अड़ियल रवैया दिखा रहा है कंपनी का लोग। आप लोग देखिएगा, पुलिस का डर दिखा के, धमका के, पीट के ज़बरदस्ती लोग काम करता है और केस करवाने का धमकी देता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज कुमार हुआ, दुलमी से, हम दुलमी के नागरिक हैं। चलिए ठीक है, तो ये हमने आपको दिखा दिया कि किस तरह से, देखिए सड़क अभी पूरी तरह से तैयार भी नहीं हुई है और प्रोग्रेस रिपोर्ट में 86% दिखा दिया गया। मतलब ये कि जल्दी इसका उद्घाटन हो जाएगा, गाड़ियां चलने लगेंगी, पेमेंट हो जाएगा, लगभग 1500 करोड़ रुपया चला जाएगा अकाउंट से और सब कुछ सामान्य हो जाएगा। जो मकसद है केंद्र सरकार का वो पूरा नहीं होगा, लेकिन सचेत हैं यहाँ के नागरिक, सांसद जो गिरिडीह के हैं, उन्होंने आके नीचे से ऊपर तक जाके संदेशा दे दिया है। अब टीम आए और अपना गुणवत्ता को चेक करे और क्वालिटी कंट्रोल के हिसाब से जो हम तस्वीरें अब दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, वो कहीं से भी अप टू द मार्क नहीं है। ऐसा तो झारखंड में बन रही सड़कों में भी नहीं होता है, क्योंकि ये लोकली सब कुछ देखा जाता है, परखा जाता है। लोग भी अब अवेयर हो गए हैं। ये जो ताज़ा मिट्टी आज सुबह गिराई गई है, देखिए सुबह गिराई गई है, ये पूरा क्रैक है। जिस तरह का क्रैक आपको यहाँ पर हमने दिखाया है, यहाँ पे आपको दिखाया है, ये सब क्रैक है। तो ये चीज़ सही नहीं चल रही है, इस पर तुरंत संज्ञान लेने की ज़रूरत है। और जिस तरह से तस्वीरें भी आती हैं कि ये फ्लाईओवर गिर गया, ये सड़क देखिए गाड़ी डूब गई, ये झारखंड में कम से कम ना हो, इसका प्रयास करना चाहिए। और उसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड विजिट करके तुरंत आके जांच करनी चाहिए। कैमरामैन हेमंत के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत रांची। बात रह गई कि हम 2-3 बार विजिट किए हैं रोड को। हमेशा जब भी देखते थे तो फटा हुआ था, लेकिन सुबह फिर आए हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ पर लिपाई पुताई चल रहा है। तो ये तो खाली लिपाई पुताई चल रहा है, अगर यहाँ गाड़ी भी चल जाएगा तो यहाँ रहेगा रोड। हम लोग कि 2 दिन भी नहीं चलेगा और उलट जाएगा उससे उधर। अब इसका तो उद्घाटन होने वाला है, उद्घाटन होने वाला है। कहाँ उद्घाटन होगा? यहाँ रोड का अभी ठिकाने नहीं है तो कहाँ से करेगा? इससे काम नहीं हुआ, मतलब ये क्लियर है। यहाँ गुणवत्ता नाम का चीज़ें नहीं है, तो ना सही मटेरियल बनाया है ना कुछ नहीं। यहाँ तो जो खटा है उसको भी पेमेंट नहीं मिला है। और मांझी जंक्शन पॉइंट की तस्वीरें तो हमने आपको दिखाई, कहानी किस्सा सब आप समझ गए होंगे। अब जैसे ही हम आगे बढ़े हैं, देखिए ये जो क्रैक है, जिन क्रैक्स की हम बात कर रहे थे, उनको सीमेंट डाल के
भरा जा रहा है। ये देखिए, ये महिला जितनी भी हैं उन सबको निर्देश है कि जल्दी 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 क्या क्या करना है, इसको पूरा हटा देना है। क्या क्या बोला है करने के लिए? ये हटाने के लिए, वहाँ जमा करने के लिए बोला। अच्छा, इसके नीचे है फटा हुआ क्रैक। यही वाला है। पानी नहीं घुसेगा। देखिए ये क्रैक है, बड़े पैमाने पर ये सारे क्रैक्स नुमाया हो रहे हैं, उभर रहे हैं। और ये कोई यहाँ पर की बात नहीं है, 60 किलोमीटर का स्ट्रेच है। आधे से ज़्यादा जो रास्ता है वो अभी से इसका नमूना सामने आने लगा है कि निर्माण किस तरह से किया गया है। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने फील्ड विजिट भी किया, इंस्पेक्शन भी किया, उनके लोगों ने टेस्ट भी किया, कई लोगों को शिकायत भी की, लिखित शिकायत भी की, दिल्ली जाकर भी शिकायत लगाई है। आइए उनको सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। पर लगातार शिकायत करते रहे, लेकिन इस शिकायत पर किसी की सहमति सामने भी नहीं आई। क्या इसके लिए आप जांच की मांग करते हैं? विभाग के कुछ पदाधिकारी हैं कॉन्ट्रैक्टर के मिली भगत से, जो दिखने को मिला है हमको, जो हम इतना दिन का मेरा अनुभव है, अधिकारी लोग विभागीय और कॉन्ट्रैक्टर के मिली भगत से इतना बड़ा घोटाला हुआ है। और रोड इतना पेड़ अभी कटा है, एक भी पेड़ अभी तक नहीं लगा। आप समझ सकते हैं, उनको उसको अभी 1:10 पेड़ लगाना है और कहीं पेड़ दिखाई नहीं देता है। तो इस तरह से अनियमितता बरती गई। चूंकि इन्वायरमेंट पर पहाड़ जो कटिंग हुआ है, इसका इन्वायरमेंट इम्पैक्ट जो पढ़ना चाहिए उसको बैलेंस करने के लिए 1:10 का पेड़ लगाने का काम करना है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। और इस तरह से पर्यावरण पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। मैं वन विभाग के अधिकारियों से भी, और पहाड़ का जितना भी पत्थर है काट के, जितना भी घटिया पत्थर है या अच्छा पत्थर है, सबको यूज किया और उसको बेचा भी है। मतलब रेवेन्यू लॉस भी किया है। और हम लोगों का माइनिंग डिपार्टमेंट से भी हमने कई एक बार किया है कि भाई जो पत्थर लगा, जितना क्वांटिटी लगा, अभी तक कितना रॉयल्टी मिला, रॉयल्टी का भी कोई पता नहीं। मिट्टी भी काट दिया, बिना परमिशन का मिट्टी भी लोग काट दिया है बिना रॉयल्टी दिए हुए। तो इस तरह से काफी अनियमितता बरती है और हम एक एक चीज पर हम ध्यान दे रहे हैं और विभाग के पदाधिकारियों को भी आगाह कर रहे हैं। जांच की मांग करेंगे क्या? निश्चित है, जांच स्पेशल टीम टास्क फोर्स आगे आए और जांच करे जितना भी अनियमितता, और ऐसे ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने का भी काम करे, ताकि आगे भी इतना 1200 करोड़ से भी ज्यादा पैसा खर्च हुआ है भारत सरकार का, और लगता नहीं है कि उतना पैसा का उपयोग और यहाँ के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। जब यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए हम अंदर गए तो हमें जाने दिया गया, लेकिन काम फिनिश करके जब हम लोग आ रहे थे, ट्रैक चेंज करके भी और जाके देखना है, तो ब्लॉक कर दिया गया। अब ब्लॉक कर दिया गया, देखिए इसे फिर ब्लॉक करके रोका जा रहा है। और ये भाई साहब को पूरा निर्देश आ रहा है कहीं कहीं से कि इन लोगों को किसी भी हालत में जाने नहीं देना। देखिए देखिए ये देखिए ब्लॉक हो गया, इधर से आप जा नहीं सकते हैं। तो ये है ये सरकारी एजेंसियों की मनमानी और पर्दापोशी, लीपापोती, और ये सब की जा रही है। देखिए ये देखिए ये खतरनाक काम है। देखिए ब्लॉक किया जा रहा है, ब्लॉक किया जा रहा है। और ब्लॉकिंग इसलिए की जा रही है कि हम जांच करने के लिए, देखने के लिए, आपको दिखाने के लिए वहां जा ना सकें। ये है तस्वीर। आपने सब देख लिया, आपने सब समझ लिया, और आपने ये समझ लिया कि यहाँ पर क्या गड़बड़ी चल रही है और इसका अंजाम क्या होगा। देखिए जिधर निगाह डालते हैं उधर क्रैक है। देखिए ये एक नया क्रैक, इसके बारे में तो अभी हमने बात ही नहीं की है। अब देखिए ये पूरा का पूरा काम हो गया है। अब ये पूरा ले दे करके इधर अगर गिर जाएगा तो क्या होगा। अभी हो जाए, चलिए ठीक है, इसको ठीक कर लिया जाएगा, लेकिन गड़बड़ी इतने बड़े पैमाने पर है, इतने बड़े पैमाने पर है कि उसको अभी तो ठीक करना भी मुश्किल है। निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट डिले होगा।
तस्वीरें आपने देख ली, जनप्रतिनिधियों की बात सुन ली, सांसद की बात सुन ली कि कैसे नीचे से ऊपर तक गुहार लगा के थक गए हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। यहाँ तक कि नितिन गडकरी जी तक बात पहुँचाई गई है। आखिर इतनी मनमानी सिस्टम आखिर है क्या? क्या इसी तरह से ये देश चलेगा? क्या इसी तरह ये ठेकेदारी व्यवस्था और ठीक ढंग से अगर कहा जाए तो ये मनमानी की व्यवस्था चली जाती है, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। हम इसी तरह आपको दूसरे जगह में चल रही मनमानी भी दिखाते रहेंगे। आगे देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। ओरमांझी से बोकारो की तरफ 63 किलोमीटर का स्ट्रेच है। अधिकांश काम हो चुका है। वाइट पट्टी भी आप देख रहे हैं सड़कों पर लगा दी गई है। मतलब ये कि अब कभी भी इसका उद्घाटन हो सकता है अगले 2 महीनों में। लेकिन जो तस्वीरें ग्रामीणों ने हमें भेजी थी, हमने जब इसका वेरिफिकेशन किया तो बिल्कुल सही पाया। देखिए, ये देखिए, यहाँ से वहाँ तक ये पूरी की पूरी सड़क फटी हुई है, क्रैक है। और जैसे ही ऐसा लगा कि टीम आएगी न्यूज़ 11 की और वो देख लेगी, तो आपने देखा कि किस तरह से क्रैक को फिलअप भरने की कोशिश की गई है। और ये देखिए, एक लंबा क्रैक है और ये पूरी तरह से नीचे की तरफ उलट जाने वाली जो चीज़ थी वो हो जाती। लेकिन ये अभी फ़िलहाल इसको सीमेंट से फिल करने की कोशिश की गई है। ऊपर से फिर इस पर एक पिच चढ़ा दी जाएगी और ये लगेगा कि हाँ, सब कुछ ठीक ठाक है। क्योंकि अधिकारी जो आते हैं जांच करने के लिए, उनको सब पता होता है कि उनको करना क्या है। एक ही चीज़ उनको नहीं करनी होती है, वो है कि किस तरह से गुणवत्ता को सुनिश्चित किए जाए। 100% गुणवत्ता सुनिश्चित करना, वो छोड़कर बाकी सब कुछ कर लेते हैं। फिर बिल पास करने के लिए हस्ताक्षर भी हो जाते हैं और बिल भी पास हो जाता है। फिर इसी व्यक्ति को दूसरा बड़ा टेंडर भी मिल जाता है। देखिए, ये क्रैक है। तो ये कुल मिलाकर के ये जो पूरा का पूरा भारतमाला प्रोजेक्ट का जो रांची का स्ट्रेच है 63 किलोमीटर का, और मांझी से लेकर जैना मोड़ तक, ये इसमें जो काम हुआ है वो अप टू द मार्क नहीं है। तस्वीरें गवाह है। आइए हम आपको अब कंपैरेटिव तस्वीरें स्क्रीन पे गौर से देखिएगा। ये आपने देखा, ये क्रैक डाउन फिलअप के साथ, और ये देखिए अब तस्वीर जो इसकी ओरिजिनल तस्वीर है 4 दिन पहले की। अब दोनों को मिला लीजिए कि किस तरह से यहाँ लीपापोती करने की कोशिश की गई है। लीपापोती एग्जैक्ट वर्ड है। ये कोई झारखंड सरकार का प्रोजेक्ट नहीं है, ये केंद्र सरकार का NHAI का प्रोजेक्ट है और उसमें ये हाल है। कैमरामैन हेमंत के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत रांची। आगे की तस्वीर और भी कष्टदायक है। कष्टदायक इसलिए कि अभी सड़क बनी है, इस पे वाहन भी चल रहे हैं। आप देखिए क्या होगा अगर कोई गाड़ी जा रही है और ये क्रैक होकर के गार्ड वाल किस तरह से धंस गया, किस तरह से गार्ड वाल नीचे गिर रहा है, आप देखिए। और ये मिट्टी अभी डाली गई है। कब डाली गई है भाई साहब मिट्टी? ये आपका मुझे लग रहा है कि मुश्किल होगी, क्योंकि कल शाम तक हम लोग थे यहाँ पर, नहीं था, रात में भी नहीं था। हाँ जी, हाँ, पूरा क्रैक था सर, पूरे क्रैक था। पूरे यहाँ जनता भी थी, काफ़ी भीड़ थी, और भी मीडिया लोग आए हुए थे। उन लोगों ने भी कल मतलब यहाँ से फोटो खींच के लेके गया है, मिट्टी डाल दिया। ये पता नहीं चलेगा, धीरे धीरे क्रेन की मदद से खींच के उसको भी सीधा कर दिया जाएगा, एक लोहे का पिलर डाल दिया जाएगा। तो ये बार बार एक शब्द आ रहा है, लीपापोती। संचालित इस महत्वाकांक्षी, अति महत्वाकांक्षी भारतमाला रोड प्रोजेक्ट जो 60 किलोमीटर का स्ट्रेच झारखंड में अभी तैयार हुआ है, हालांकि अभी और लंबा स्ट्रेच बाकी है। अगर इस तरह की जो कंपनियां दूसरे राज्यों से आके यहाँ काम कर रही हैं, जो अच्छा क्रेडेंशियल होने का फ़ायदा उठा लेती हैं, और अच्छी जो कंपनियां हैं जो वाकई अच्छा काम कर, मौका नहीं मिलता और दिल्ली से ही वही काम अलॉट हो जाता है। और वो किस तरह का काम कर रही हैं उसका एक छोटा सा नमूना हमने आपको दिखाया है। कैमरामैन हेमंत के साथ मैं शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।